पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री इंडियन सिनेमा के मुकाबले में ऐसे है जैसे मगरमच्छ और चींटी। लेकिन इंडियन सिनेमा में हर साल एवरेज 12,000 फिल्म्स बनती हैं, मगर हिट सिर्फ 12 होती हैं। पाकिस्तान में सालाना एवरेज 12 फिल्में बनती हैं, जिनमें से 8 से 9 प्रॉफिट कमाती हैं। 2022 की सबसे हिट फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट कि मैं पुत्र नहीं पूरे पिंड दी मौत लेके आई हूं। लेट्स टॉक अबाउट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड रिव्यूज अबाउट मौला जट। फिल्म का स्टूडेंट होने की वजह से मुझे इसकी सिनेमेटोग्राफी काफ़ी अच्छी लगी। फवाद खान एज अ हीरो और हमजा अली अब्बासी एज अ विलन, दोनों की डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशंस ऑन पॉइंट। यकीन करें मूवी बहुत ही अच्छी है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को कम्पीट कर रही है। मौला जट ने 2017 में रिलीज होना था, मगर सरवर भट्टी साहब ने मौला जट की पूरी टीम पर कॉपीराइट एक्ट के खिलाफ वर्जी का केस कर दिया था। 1979 की मौला जट सरवर भट्टी की प्रोडक्शन थी। ये में मेरा केस है इनके खिलाफ और इन्होंने अरेस्ट होना है। लेकिन 2020 में दोबारा से सुलह सफाई हुई और फाइनली 13 अक्टूबर 2022 को फिल्म रिलीज हुई। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के तमाम टॉप एक्टर्स और एक्ट्रेस इसमें नजर आ रहे हैं। फवाद अली खान, हमजा अली अब्बासी, माहिरा खान और हुमैमा मलिक। कहा जा रहा है कि फिल्म पर तकरीबन 70 करोड़ की लागत आई है और पहले ही दिन इसने 4 करोड़ प्लस कमा ली है। अब बात करते हैं लोगों के रिव्यूज। गूगल पर 10 में से 9 यानी 95% लाइक के साथ ये सुपर हिट मूवी है। इस सारी मूवी की सक्सेस में बिलाल लशारी का नाम आ रहा है। डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर और एडिटर एक ही बंदा बिलाल लशारी है। इनकी सिनेमेटोग्राफी की दाद देनी पड़ेगी। अगर तुम लोग इस फिल्म को देखते हो तो ऐसा फील आता है जैसे तुम हॉलीवुड की मूवी या नेटफ्लिक्स सीरीज देख रहे हो। साउंड इफेक्ट्स और कलर ग्रेडिंग परफेक्ट हैं। डार्क वार्म टोन में फवाद अली खान और हमजा अल अब्बासी के कैरेक्टर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। हॉलीवुड वाला वायलेंस है, तुम लोग देखोगे तो बहुत मजा आएगा। कुछ लोग इस पर तनकीद भी कर रहे हैं, जैसे कि कहानी की समझ नहीं आ रही वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन ये आटे में नमक के बराबर है। मेन पॉइंट ये है कि ये फिल्म हमारे कल्चर और जबान को वाज़ेह दिखा रही है। ये हमारे मुआशरे में जहाँ इंडियन फिल्म की वजह से इंडियन कल्चर शामिल हो रहा था, अगर इस तरह की अच्छी फिल्म्स पाकिस्तान में ही बने तो इकोनॉमिकली और सोशली बहुत प्रॉफिटेबल है। अब तुम लोग जाओ और मूवी देखो। अगर पहले से देखी हुई है और उसमें से कोई चीज़ तुमको अच्छी लगी है तो कमेंट में बताओ। ओह ये वाह सुपर डुपर। अच्छा नाइस। आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी मूवी है, बड़ी फिट है पाकिस्तान में, फर्स्ट टाइम की कोई चीज़ नहीं है। आप समझते हैं कि यंग जनरेशन इसको एंजॉय करेगी? बिल्कुल अच्छा टाइम पास, अच्छा टाइम पास है। आप क्या कहते हैं? सुपर। मैं कहता हूँ हर डायलॉग, एवरी सेकंड, एवरी मिनट वी हैव फन, फुल ओके, एंटरटेनमेंट, फुल एंटरटेनमेंट। थैंक यू। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मौला जट देखी है आज मैंने। कल रिलीज़ हुई थी पाकिस्तान की स्क्रीन में और आज मौका मिला, हाउस पैक फुल था, इंजॉय किया इसको हमने बड़े अच्छे तरीके से। और मेरा ख्याल है मूवी को अगर आप रियलिटी फाइट करना शुरू करेंगे तो आप कभी मूवी इंजॉय नहीं करेंगे। मूवी का मकसद यही है कि आप फन करें, इसको इंजॉय करें, थोड़ी सी रियलिटी से हट के हो। और हमारी यंग जनरेशन को मौला जट का जो लेजेंड है उसको रिवाइव करने के लिए मेरा ख्याल है बिलाल लशारी ने एक बहुत अच्छा काम किया है और हिज टीम हैज़ वर्कड रियली हार्ड। सबकी एक्टिंग बड़ी अच्छी थी, बट यू कैन सी दैट कराची के एक्टर्स पंजाबी बोल रहे थे, इट वाज क्वाइट टफ फॉर देम। और जो नेचुरली पंजाबी एक्टर्स थे उनके डायलॉग डिलीवरी में बहुत एक्सीलेंस थी। तो आई बिलीव कि हमें देखनी चाहिए और हमारी इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए ऐसी मूवीज आनी चाहिए।